ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आज हमारा रामायण में मास प्रायण तीसरा विश्राम यहाँ पूरा होता है। अब हम आगे की कथा पढ़ेंगे। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 89 से आगे पढ़ेंगे। कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश, रामा नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पन जा रेऊ काम महेश, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इसका अर्थ है, जब सभी देवताओं ने कामदेव को शिवजी की समाधि भंग करने के लिए शिवजी के पास भेजा और शिवजी ने अपने क्रोध से कामदेव को जला डाला, तब सभी देवता गण सप्तऋषियों को पार्वती के पास भेजते हैं और सप्तऋषि पार्वती जी के पास जाकर कहते हैं, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजानवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम मम बाणी। किंतु हमारी समझ से तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जा रे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम्मत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी न साई, असी मन मंथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि तो का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। रामा देखी प्रीति विश्वास, चले भवान ही नाई सिर। गए हिमाचल पास, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सबु पर संगु गिरी पतहि सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई।
सुदीन सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चित कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्त ऋषिन्य सोई दीनी, गही पद बिने हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तिन दीनी सोपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दे दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। सुमन वृष्टि नभ बाजन लागे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे, दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए। लगे सवारण सकल सुर, वाहन विविध विमान। रामा वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुबद। करहि अप्सरा गान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकट अहि मोरु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्रों की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीनी उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव बेस शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उसका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा। देखी सिवहि सूत्रिय मुस्काही, बर लायक दुल्हनी जगनाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी ने बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुर प्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दुल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बिहसी तब, बोली सकल दिशि राज। रामा बोली सकल दिशि राज, बिलग बिलग होई चलहु सब। निज निज सहित समाज, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हैं ऊपर पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिल गाने।
इसका अर्थ है, तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग्य बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्काते हैं और विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब लोग चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नैन को नैन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सध्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुवर श्रीकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। इस छंद का अर्थ है, कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। इस छंद में शिवजी के गणों के चरित्रों का वर्णन किया गया है कि वे कैसे विभिन्न प्रकार के थे। कोई भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और कोई सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगनियों की जमातें हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। इस सोरठा का अर्थ है, भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। इहाँ हिमाचल रचऊ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसा ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुही नाचल गेहा,
गावही मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहुग्रह समराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता अवलोकि, पुर शोभा सही वन बाग कूप तड़ाग। सरिता सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका। केतु ग्रह ग्रह सोहहि, बनिता पुरुष सुंदर चतुर। छवि देखी मुनि मन मोहहि। इस छंद का अर्थ है, नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण हैं और ध्वजाएं पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सो पुरु बरणी की जाई। रामा सो पुरु बरणी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करहूँ कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कोटि हरे अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुने हूँ मन लाई। अपने अपने धाम को विदा हो हर साई। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में, आए करहूँ तुम वास। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसका अर्थ है कि कलयुग में केवल एक राम नाम ही आधार है, जिसको भज कर मनुष्य इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकता है। इसलिए जब भी समय मिले मुख से राम नाम का गुणगान करते रहें। सियावर रामचंद्र की जय।